हेलो गाइस। वेलकम है आप लोग का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 19th एपिसोड में। ठीक है, ये हम लोगों के चैनल पे 19th वीडियो है। तो आज एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और दो स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, दो स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी में मैं पर्सनली अपना आपको व्यू बताता हूँ। मैं दो तरीके से स्विंग ट्रेड प्लान करता हूँ। पहला, जब वो किसी डेली मंथली या फिर वीकली अच्छे सपोर्ट पे आता है, ज्यादातर डेली या वीकली, मंथली पे मैं इन्वेस्टमेंट के लेवल्स देखता हूँ। ठीक है, तो डेली या वीकली पे आता है, वहां पे कोई पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न या फिर कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट आता है तो मैं उसको बाय करता हूँ विद स्टॉप लॉस, स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस में। पर आज के जो दो स्टॉक है ना, उनमें कोई पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और हाँ, दूसरा तरीका मेरा ये है कि अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक, पहला तो मैं पैटर्न, चार्ट पैटर्न या फिर वीकली सपोर्ट या रेस्ट, वीकली सपोर्ट बेसिकली देखता हूँ। ठीक है, नीचे क्योंकि मैं करेक्शन के बाद अगर उसमें स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर रहा हूँ तो करेक्शन हो या कंसोलिड, करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन हो और तब ब्रेकआउट आ जाए, तब मैं देखता हूँ। ठीक है, और दूसरी एक होता है ना कि आप किसी लार्ज कैप स्टॉक है, जैसे मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बोलता हूँ या फिर रिलायंस हो गया या फिर एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इनमें मैंने खुद एक ऑब्जर्वेशन रखा है कि अगर ये स्टॉक टॉप से डायरेक्ट सेलिंग, मतलब एक होता है ना, एक होता है रुक रुक के सेलिंग आती है और एक होती है कि हाँ, ऊपर से स्टॉक लगातार गिरते ही जा रहा है, तो वैसा में अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक आपको 25 to 30% डाउन पे किसी अच्छे सपोर्ट पे मिल रहा है, तो आप उसको इनडायरेक्टली, मतलब एक तरीके से खरीद सकते हो बिना किसी प्राइस एक्शन को ट्रैक किए। ठीक है, और उसके जहां पे भी आप बाइंग रखोगे, एकदम मतलब मेरे को एक उस समय क्या है ना, मैं एकदम एग्जैक्ट दिमाग में ये रखूंगा कि हाँ, ये सपोर्ट है, यहाँ पे मैं बाई करूंगा इस उम्मीद में कि ये रिवर्स करेगा। पर हाँ, उसमें भी हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे 2 से 2.5% का या फिर 3%। ठीक है, इसका हम लोग एक स्टॉप लॉस रख के, अगर वो स्टॉप लॉस, अगर वो शेयर नीचे चला जाता है फिर हम लोगों के प्राइस से, तो उसको काट लेंगे। बिना स्टॉप लॉस के ये भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है ना लार्ज कैप स्टॉक्स में कि मतलब अगर वो आया 30% डाउन और वहां से उसमें बाउंस आता है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बना, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना, तो वो मतलब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है ज्यादातर में। तो इसलिए ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी समय आने पे। ठीक है, वो दो स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो अपना निफ्टी जो है ना, फ्राइडे को भी देखो, मैंने थर्सडे को ही बताया था। ये देखो, मदर कैंडल जो है 341 का हाई क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, और क्लोजिंग बेसिस पे डाउन ब्रेक होना चाहिए 23,000 के नीचे नीचे जाने के लिए, जो कि अगला लेवल आता है सपोर्ट का हम लोगों का 22,700 से 500 के बीच का ये जोन है, मंथली सपोर्ट है उस पे। ठीक है, वहां पे मंथली सपोर्ट है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, देख रहे हो, यहाँ पे मंथली सपोर्ट है। अब फिलहाल के लिए उसको 22,800 से 700 मानो, 500 तो फिर नीचे है, तो मंथली सपोर्ट को डेली में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है, तो एक तो ये है, ऊपर से 22,400 निकलेगा तो ऊपर की तेजी है। ठीक है, और नीचे में 23,000 के नीचे फिर आप सेलिंग कर सकते हो इसको पुट के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने थर्सडे को भी डिस्कस किया था। और ये देखो, ये कैंडल ना ऊपर खुली, एक बिल्कुल एक सैप जो है, सो ये कैंडल 23,400 पे ही खुली थी। देखो 23,400 पे खुली और सेल ऑफ आ गया, अगले दिन फिर सेल ऑफ आया। देखो, मैं जो आप लोगों को कहता हूँ कि हाँ, ये कंसोलिडेशन एंड ऑल देखना पड़ता है, वो क्यों मैं उस कंसोलिडेशन को इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो देखो, ये एक सपोर्ट था 23,139 पे। ठीक है, ये है, और प्लस फ्राइडे के दिन में मार्केट ने यहाँ एक लो बनाया। देखो लो कितना का बनाया, पहले 5 मिनट के कैंडल का लो देखो, 23,167 है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक सेटअप डेवलप हो रहा था फ्राइडे को कि ये एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी,
और एक रिट्रेसमेंट आया और ये ब्रेक करता तो मैं इसको सेल करता। दूसरा सेटअप है कि पहले 5 मिनट का हाई और लो टूटेगा तो लूंगा, वो भी एक सेटअप है जो कि काम आता है अगर सपोर्ट टूट कर वो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ यहाँ से देखो 172 पॉइंट से ये देखो ऊपर 95 पॉइंट्स का बाउंस दिखाया। ठीक है, और ये टॉप से सेल ऑफ आ गया। ठीक है, अब मैं क्यों कंसोलिडेशन को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ वो देखो, नीचे सपोर्ट था 23,150 के आजू बाजू। ठीक है, तो किसी ने अगर यहाँ बेचा 164 के नीचे तो उसको ये दिमाग में होना चाहिए कि नहीं नीचे 150 पे सपोर्ट है तो मैं 150 टूटने पे ही बेचूंगा। ठीक है, 150 टूटता तो फिर ये डायरेक्ट 23,000 के आसपास आ जाता। अब तो पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या था कि 23,139। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आया भी 1045 के कैंडल में तो वो सपोर्ट पे ही था कैंडल, तो मैं उसको सेल नहीं करता। पहला मेरे लिए ये साइकिल था कि हाँ ये अभी भी सपोर्ट पे है। दूसरा, ये अगर मैं यहाँ सेल भी कर लूं तो स्टॉप लॉस देखो 127 पॉइंट्स का हो रहा है, उसमें भी सेलिंग टॉप से है। ठीक है, अब देखो, अब इसी फ्लो में निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया अगले कैंडल में। ठीक है, ये देखो अगला कैंडल 1050 का जो है वो सपोर्ट तोड़ रहा है। ठीक है, किस दिन का? 15 जनवरी और 14 जनवरी के लो को, 2 दिन के, पिछले 2 दिन के लोज को निफ्टी ने यहाँ ब्रिज किया। एक कैंडल और नीचे गई, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और ये देखो ये उसी हिसाब से फिर रिवर्स उतनी ही स्पीड से हो गया। क्यों रिवर्स हो गया? अब देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर इसको सस्टेन करना था तो ये यहाँ पे इस ब्लू लाइन पे जो सपोर्ट है या फिर ये इस सपोर्ट पे 150 के आसपास आके कंसोलिडेशन करता, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखो तगड़ा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है और तब ये ब्रीच करता तो आपके पास एक नॉर्मल सा एसएल होता विथ कि आप उसको नीचे की तरफ ट्रेड करो। पर यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर टॉप से सेल ऑफ आया। ठीक है, टॉप से सेल ऑफ आया और सपोर्ट ब्रीच हुआ। कभी भी ऐसे अगर होता है ना तो मतलब 90% ऑफ टाइम्स मार्केट रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, 90% ऑफ टाइम्स मार्केट ऐसे सेल ऑफ पे रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही हुआ, टॉप से सेल ऑफ आया, एफआईआई डीआईआई बोलो स्मार्ट ट्रेडर बोलो जो जो भी बोलो, यहाँ पे उन लोगों ने सेल किया टॉप पे। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करवाया। अब आप नॉर्मल साइकोलॉजी समझो, कोई भी एक बंदा जो हम लोग जैसा होगा ना जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या देखेगा, सपोर्ट टूट गया है। ठीक है, सपोर्ट टूट गया है, अब इसको मार्क करो, ये ठीक एग्जैक्ट यहाँ पे ये वाला हटा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट ब्रीच हुआ। ठीक है, तो जनरली रिटेल ट्रेडर्स का क्या है कि हाँ हाँ सपोर्ट उठा, अब इसको पुट लो सेल करो सेल करो। बस वहीं पे यहीं पे मेंटेलिटी फंस गई। ठीक है, यहीं पे मेंटेलिटी फंस गई। आपने यहाँ पे सेल किया और उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और ये वापस ऊपर चला गया। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉफिट बुक करेगा? मेरे को वो सब नहीं कहना, मैं जिस स्ट्रक्चर पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं उससे मेरे को कोई मतलब कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मेरे को मेरा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को मेरा स्ट्रक्चर मिल रहा है तो मैं सेल करूंगा। मैंने ऑब्जर्व किया कि कंसोलिडेशन होके अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो 90% ऑफ टाइम्स अच्छा रिजल्ट देके जाता है। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व किया कि सपोर्ट के पास आकर अगर मार्केट एक पुल बैक लेके, सपोर्ट के पास आके मार्केट एक पुल बैक लेके वापस नीचे आता है तो वो मेरे लिए अच्छा काम करता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लो ये था सपोर्ट। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, आया। ठीक है, ऐसे मार्केट आ रहा है, उसके बाद मार्केट एक पुल बैक ले। ठीक है, और फिर मतलब इतना भी बड़ा पुल बैक ना ले, छोटा सा ले, और फिर इसको ब्रेक करे। तो ये स्ट्रक्चर मेरे को समझ आता है। क्यों? मैं यहाँ पे एसएल डालूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आया, हाँ, ऐसे आता पुल बैक लेता, इस पुल बैक में 3-4 कैंडल्स होते, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ताकि मेरे को पता चलता कि यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं और फिर ये बायर्स ट्रैप होते। ठीक है, तो मेरे को एक एसएल मिलता और मैं इसको शॉर्ट करता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सेलिंग टॉप से आ गई। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी पुट बायर्स थे
वो सब ट्रैप हो गए, ठीक है। तो हमेशा आप देखो ना कि जब भी कोई सपोर्ट पे कंसोलिडेशन हो रहा है और ब्रेकडाउन है तब उसको शॉर्ट करो, या फिर मार्केट ऊपर से आ रहा है फास्ट मोमेंटम में, वहां पे एक पुल बैक लेके ब्रेक करे, तो फिर मैं एक चांस लूंगा पुल बैक के हाई को एज एस एल मान के कि हाँ ठीक है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में ना ऊपर से नहीं बेच सकते, ठीक है, वरना ऐसे ही ट्रैप होगा। ये सपोर्ट ब्रेक किया, एक कैंडल सस्टेन किया, सबको लगा और कि हाँ अब तो ये ब्रेक हो गया, और ये देखो वापस से ऊपर चला गया। तो ये है बेसिकली, फ्राइडे का दिन भी पूरा कंसोलिडेशन ही था, ठीक है ना। पहले 5 मिनट का लो टूटा तो कुछ हुआ नहीं, वापस रिवर्सल हो गया और फिर हाई के अंदर में ही कंसोलिडेशन हो गया। तो अब 15 मिनट का चार्ट देखोगे, ठीक है, तो यही है 23,400 के ऊपर इसमें बाइंग होगी, ठीक है। और यहाँ 23,000 के नीचे, ये इसका ब्रॉड रेंज है फिलहाल निफ्टी का। जिस दिन भी निफ्टी ऊपर 23,400 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज किया, डेली कैंडल, अगेन डेली कैंडल अगर 23,400 के ऊपर बंद हो जाएगी तो फिर आप समझो कि ये टेम्पररी बॉटम है, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन का ना आपको पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। ये देखो पहले दिन का जो लो है 23,000, ये अभी ब्रीच नहीं हुआ है, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया है, पर ये हाँ प्राइस एक्शन और ये कंसोलिडेशन जो है ना इतने दूर का, आप इसको देखो, ये इतने दूर का जो कंसोलिडेशन है बॉक्स पैटर्न जैसा बन रहा है ये, ठीक है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ हो सकता है अभी टेम्पररी का बॉटम बन जाए, ठीक है। तो अब देखो ये पहले दिन ये लो ब्रीच हुआ, उसके बाद से ये लो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, मतलब सेलर्स कहीं से ऊपर से सेल ऑफ तो कर रहे हैं, पर नीचे में सपोर्ट जो कि 23,000 है और उस दिन का लो भी है, वहां तक मार्केट को नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है। मतलब सेलर्स का स्ट्रेंथ बीच में ही खत्म हो जा रहा है और बायर्स नीचे में खड़े हैं कि हाँ इसको मैं बाई करूंगा। तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म चार्ट्स, डेली चार्ट्स पे 23,400 के ऊपर ही बाइंग बनेगी जब वो क्लोज करेगा, ठीक है। इंट्राडे की बात नहीं हो रही है। अगर 23,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर पोजिशनली 10-15 दिन के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, 24,000 के इर्द गिर्द के लिए, ठीक है। और नीचे अगर ये टूटता है 23,000, जिसकी भी पॉसिबिलिटी अब कंसोलिडेशन में तो नहीं लग रहा है, पर हाँ मार्केट्स है, कुछ भी आप फिक्स नहीं है यहाँ पे कि हाँ ये होगा। ये स्टॉप लॉस भी हम लोग इसीलिए लेके चलते हैं कि अगर मेरा व्यू गलत हो गया तो मैं एसएल काटूंगा और बाहर आऊंगा। तो वैसे ही ये नीचे 23,000 टूटेगा तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा 22,800, और नहीं तो अगर ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर आता है तो समझ लो कि टेम्पररी बॉटम बन गया है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये है निफ्टी, ठीक है, ये हो गई निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी में तो कल तगड़ा सेल ऑफ आया था, ठीक है, लेकिन वो भी देखो सपोर्ट के आजू बाजू से ही घूम के कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो इसमें ना, इसमें कल के लिए आप देखो, एक लेवल है 48,620, दूसरा है 48,696, मतलब 48,700, ठीक है। तो अगर मेरे को कल इंट्राडे में इसको बाई करना है, ठीक है, अगर मेरे को कल इंट्राडे में इसको बाई करना है तो मैं 48,700 के ऊपर बाई करूंगा। अगर ये 48,700 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 4900, 49,000, मतलब क्या 300 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में आएगी। अब ये लेवल कैसे निकला, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन है यहाँ पे और ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो अब मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस मानूंगा 15 मिनट्स चार्ट्स पे, ठीक है। और इसके ऊपर देखो 15 मिनट्स में लगातार से सेलिंग हो रही थी, तो इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो जितनी तेज मूव ये थी ना, उतनी ही तेज मूव इधर भी आ सकती है, ठीक है। ये एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन है कि जितनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग आती है उतनी ही तेजी से वापस डायरेक्ट बाइंग आती है अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 48,700 के ऊपर मार्केट निकलती है तो बैंक निफ्टी 49,000 तक जा सकती है, ठीक है। अगेन जा सकती है, ठीक है, इसीलिए विथ स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। अब कल हम लोगों को नहीं पता कि बैंक निफ्टी फ्लैट खुलेगी या क्या खुलेगी, नहीं खुलेगी, ठीक है। तो अगर मान लो बैंक निफ्टी 48,600 के आसपास, और हाँ देखो एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस ये भी है जहां से बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद देखो एक बार यहाँ आया तो सेल ऑफ आया, दूसरा बार आया तो सेल ऑफ आया,
तीसरा बार आया, फिर सेल ऑफ आया, फिर चौथा बार में सेल ऑफ आया। तो इंट्राडे में एक ये भी रेजिस्टेंस अब आपके लिए 5 मिनट चार्ट्स पे है इम्पोर्टेंट, जो कि है 48,600। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ ना कि ये 48,540 पे बंद हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर मान लो 48,600 के ऊपर ओपन होता है 600 से 640 के जोन में, और ये आता है 700 पे, ठीक है, जो कि ये 5 मिनट में आ सकता, 5 मिनट में ही आ जाएगा अगर ये ऊपर खुलता है तो। ठीक है, और तब यहाँ पे आके ये कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करता है 48,700 को। तो नीचे के कंसोलिडेशन लो को एसएल मान के इसमें एक ट्रेड बनता है जो कि मेरे को 300 पॉइंट का रैली दे दे सकता है, वो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर वही फिर 48,600 के ऊपर खुलता है, 700 तक आता है और एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट देता है, तो फिर वही उसी पुल बैक का लो का एसएल डाल के मैं इसको ट्रेड करूंगा 300 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का हो गया 15 मिनट्स में। बाकी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे बायर्स ट्रैप है। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ था, ये इतने सेल ऑफ पे देखो, ये 2 दिन का हाई टूटा, यहाँ पे बायर्स ट्रैप है और सारे का एसएल कटा है। इसका कोई बॉटम फॉर्मेशन ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। अगेन, बैंक निफ्टी का बॉटम फॉर्मेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में भी तेजी तभी होनी है ना जब ये, यहाँ देखो, ये एक लेवल है यहाँ पे बैंक निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम पे 49,400। ठीक है, मतलब एक आप राउंड लेवल रखो 49,500 है। ठीक है, अब ये लेवल कैसे निकला वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जब आप डेली, जैसे मैंने आपको बताया रखा है कि स्विंग ट्रेडिंग में ना मैं आवरली चार्ट यूज करता हूँ। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में मैं आवरली चार्ट यूज करता हूँ। तो अगर मेरे को बैंक निफ्टी में मानता हूँ कि हाँ बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है डेली चार्ट पे, तो वो आवरली क्लोज चाहिए 49,500 के ऊपर। क्यों, अब देखो, मार्केट यहाँ से लगातार सेल ऑफ दिखा रहा था। ठीक है, एक बाउंस लिया, आया 49,400 पे, और देखो यहाँ से एक बाउंस आया। ठीक है, और इसको ब्रेक किया, वापस ऊपर गया। देखो इस जगह पे कोई बढ़िया अच्छा क्लोजिंग नहीं आई, और फिर अगले दिन मार्केट वहीं 49,400 के रेजिस्टेंस जोन पे ही खुला और सेल ऑफ आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ 48,900 से एक बाइंग आई जो कि इसको ले गई 48,365। 365 है और 400 का रेजिस्टेंस है, तो मैं मानूंगा कि वो रेजिस्टेंस से ही गिरा है। और फिर 49,400 से वो एक तरफा 48,500 आ गया, मतलब 900 पॉइंट करेक्ट हो गया। तो क्या हुआ, किसी भी लेवल से अगर बड़ा सा रैली या बड़ी करेक्शन आ रही है तो वो मेरे लिए मेजर लेवल है। ठीक है, तो वैसे इसीलिए मैंने 49,500 को एक मेजर लेवल रखा है, जो कि यहाँ से 1,000 पॉइंट ऊपर है। अगेन 1,000 पॉइंट ऊपर है, मतलब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो वो मेरे को कंफर्मेशन इस 49,500 के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ जब ये सपोर्ट पे आए और एक डेली कैंडल में बुलिश कैंडल बन जाए ना, तब मैं समझूंगा कि हाँ नीचे में बायर्स प्रेजेंट है, तो ये इसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन वो भी ऊपर 49,500 तक ही ले जा पाएंगे, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तभी मैं इस पे सुपर बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसे एक्टिवेट होगा वो ये है। ठीक है, अगेन आप देख लो यहाँ पे सपोर्ट आवरली कैंडल में इतनी बड़ी बाइंग आई। ठीक है, वापस सेलिंग आई और वहीं पे मार्केट खुला और 1,000 पॉइंट करेक्शन आ गया। ठीक है, तो ये 49,500 मेरे लिए मेजर लेवल है आवरली टाइम फ्रेम पे। बाकी इंट्राडे में जो लोग भी ट्रेड करेंगे उनके लिए वही लेवल 49,700 के ऊपर, जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट या फिर पुल बैक होकर ब्रेकआउट, वो करेंगे। अब अगेन मार्केट अगर 700 पे खुल के सेल ऑफ दिखा देता है तो फिर स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, तो ये पुल बैक एंड ऑल वाला स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर मार्केट 700 पे खुलता है और 600 पे आता है तो फिर 600 पे इंट्राडे सपोर्ट्स है 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी। 5 मिनट में तो है, ये देखो फिर ये 15 मिनट चार्ट्स है, 15 मिनट चार्ट्स में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट ऊपर से खुल के नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो फिर सेल ऑफ के लिए मैं 49,600 के नीचे ही कुछ देखूंगा कि हाँ सेल ऑफ करना है, और बाइंग के लिए 49,700 के लिए। ठीक है, अब ये हो गया।
हाँ, तो ये हम लोगों का हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स चार्ट पे भी दिखा दिया कि स्विंग लेवल पे बैंक निफ्टी कहाँ के ऊपर जाएगा तो बाइंग है, ठीक है, कहाँ से नीचे जाएगा तो सेलिंग है, और इंट्राडे में क्या पोजीशंस हैं, ठीक है। अब आप ये देख लो, जो मैंने 49,000 का लेवल दिया है ना, वो देखो यहाँ पे पहले भी एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर चुका है। जब ऊपर से नीचे आने लगा तो अब ये सपोर्ट था जो कि सीधे ब्रीच हो गया। तो अब जैसे यहाँ से देखो 49 से 1000 से 48,500, वैसे ही जैसे ही ये 700 के ऊपर निकलेगा ना, ये इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश करेगा। तो यही हम लोगों का पहला टारगेट होगा। बिना किसी, अगर किसी को अच्छा स्ट्रक्चर मिलेगा कंसोलिडेशन पुलबैक के साथ, तो बिना किसी डाउट के 49,000 के आसपास ना आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे देखो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस है, तो बुक कर लेना चाहिए 300 पॉइंट ऊपर। अगर 700 के ऊपर अच्छा सा स्ट्रक्चर पे मिलेगा ना, तो 300 पॉइंट अच्छा है, ठीक है। या फिर आप ट्रेल कर सकते हो, ट्रेल करते हुए जाओगे तब फिर कोई टेंशन नहीं है। वरना जो ट्रेलिंग नहीं करते हैं, जो ट्रेडर्स ट्रेलिंग नहीं करते हैं, उनको टारगेट पे बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। वरना यहाँ से एक फिर से तगड़ी सेलिंग निफ्टी बैंक दिखा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा था, जिसमें मैं बोल रहा था कि बिना स्ट्रक्चर के भी अब मैं कैसे लेता हूँ, वो मैं आपको एक दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों बैंकिंग सेक्टर के ही हैं और लार्ज कैप हैं, ठीक है। तो देखो, एचडीएफसी बैंक में ना, कुछ दिन पहले मैं टीवी पे एनालिस्ट को देख रहा था, सबको बाई कॉल आ रहा था कि हाँ, ये क्या बोलता हूँ, ब्रेकआउट आ गया है एचडीएफसी बैंक में, इसको बाई करो, इसको बाई करो। अब देखो, मैं एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये है एचडीएफसी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, ये कितने दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका एक सपोर्ट है 1282 पे, ठीक है। अब केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जी को मैं उनको फॉलो करता हूँ, अगेन आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब जेन्युइन एनालिस्ट है। उनका यही मानना है कि अगर ये 1200 से 1300 के आसपास मिलेगा तो इसको एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाई करना चाहिए, जो कि सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, ये मंथली सपोर्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था 2019 में, ठीक है। 2019 में रेजिस्टेंस था, सेल ऑफ आया कोविड वाला, और फिर ये ब्रेकआउट के बाद वहीं पे मल्टीपल, एक बार सपोर्ट ले चुका है, फिर एक बार वहीं से पहले से मुड़ा है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ पे आ जाएगा, पर हाँ, वो सपोर्ट है मंथली, और ऊपर में ये मंथली रेजिस्टेंस है 1769 का। तो अगर मेरे को इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना होता, मंथली ब्रेकआउट पे, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ मंथली सपोर्ट पे। पर अगर मेरे को मंथली ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना होता, पोजिशनल या फिर स्विंग, तो मेरे को क्या चाहिए? तो मैं डेली ब्रेकआउट पे इसको नहीं देखूंगा कि हाँ इस लेवल, अब ये डेली आपको डेली में भी दिखेगा, देखो आपको ये डेली में भी लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, ये डोजी है, एक दिन क्लोज हो गया, फिर सेल ऑफ आ गया। मतलब कोई स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जब ये 1800 के ऊपर निकल रहा था, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जो भी देख रहे होंगे वो, अरे ब्रेकआउट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ दिख रहा है। पर मंथली टाइम फ्रेम किसी ने नहीं देखा, ठीक है, जो कि लॉन्ग टर्म लार्ज टाइम फ्रेम है। वहां पे देखो, इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, ठीक है। तो ये ट्रैपिंग हो गई फिर मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर मेरे को इसमें पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेड करना हो, तो मैं क्या चाहता कि 1770 या फिर 1800 के ऊपर एक मंथली कैंडल क्लोज करे, ठीक है। मैं क्या चाहूंगा, एक मंथली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक बुलिश मंथली कैंडल की क्लोजिंग आए, ठीक है। उसके बाद स्टॉक जब सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है, उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद जब स्टॉक यहाँ सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है, तब मैं डेली टाइम फ्रेम पे, जब स्टॉक सपोर्ट लेने आया, ठीक है, यहाँ पे आता अगर तब मैं यहाँ पे इसको बाई के लिए देखता कि डेली में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि मेरे को पता है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, तो मैं उस हिसाब से इसको देखता। पर यहाँ क्या हुआ, मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं आया, डेली में 2-3 दिन मार्केट ऊपर था, पर इवेंचुअली देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना और फिर देखो तगड़ी सेलिंग आ रही है।
तो अब यहाँ पे कहाँ पे है स्विंग की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो एक देखो, पे एक सपोर्ट दिख रहा है HDFC बैंक में। अगेन थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखो खुद की, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ था, नीचे आया, कंसोलिडेशन है बहुत बड़ा, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर से ऊपर गया, फिर आया नीचे, सपोर्ट लिया और ये फिर से ऊपर गया। तो अभी फिर ये उस सपोर्ट पे आ रहा है। उस सपोर्ट पे आने के बाद ये कितना करेक्शन दिखा देगा? 15% का करेक्शन दिखा देगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर ये किसी को 1600 से 1586 के जोन में मिल जाता है, ठीक है, 1600 से 1598 के 87 के जोन में मिल जाता है, तो मैं इसको यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बेट लूंगा। मतलब मेरे को नहीं पता कि ये मुड़ेगा, मेरे को नहीं पता कि ये टूट ही जाएगा, बस मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। आप मंथली में देखोगे तो यहाँ पे 3 महीने का लो भी है, देखो 2 महीने का, ठीक है। ये जुलाई का लो है, एक अगस्त का लो है, तो 2 महीने का लो भी है वहां पे। तो आई थिंक इसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्ले कैसे कर सकते हैं? तो मान लो कि ये 1600 से लेके मान लो आप 1594 पे खरीद रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1580 के नीचे या फिर इस सपोर्ट के नीचे अगर एक डेली क्लोजिंग आ जाती है तो मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। सिंपल मेरा ये प्रोसेस है, ये मैंने खुद भी फॉलो किया है बहुत बार। यहाँ पे जब ये आया था तो मैंने उसी हिसाब से इसको खरीदा था। क्यों? यहाँ पे से देखो, ये सेल ऑफ आया था, वापस ब्रेकआउट आया, तो मैं मान रहा था कि हाँ ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों क्यों? पहले रेजिस्टेंस बना दिया, अब सपोर्ट है, फिर वहां पे बहुत दिन कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर गया था, ठीक है। तो मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर हाँ ये एक ऑब्जर्वेशन है इस चीज में कि ये सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट देखो टॉप से लगातार गिरे जा रहा है, ठीक है, लगातार गिरे जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ये देखो, लास्ट बाइंग कैंडल ना 2 जनवरी की थी, उसके बाद से लगातार सेलिंग आ रही है। तो इतने सेलिंग के बाद एक बाउंस तो बनता है, ठीक है। कितने परसेंट का मेरे को नहीं पता। तो अगर किसी को ये 1590 के जोन में मिल जाता है तो मैं 1590 पे बाई करूंगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ, अगर डेली क्लोजिंग आ जाती है 1575 पे जो कि 20 रुपए की है, तो 1.5 से 2% का एसएल आपको बनेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मैं यहाँ पे बॉटम पकड़ रहा हूँ और ये बाउंस करेगा, तो 2% के एसएल के अकॉर्डिंग अगर आपको 4% 5% का प्रॉफिट मिलता है तो आप इसको बुक करके निकल जाओ, ठीक है। ये है, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ, अभी तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, मैं ये एक कॉन्ट्रा बेट की तरह इसको देख रहा हूँ क्योंकि मंथली सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ, 1590 से लेके 1595 के जोन में इसको खरीदेंगे। और अगर ये एक डेली क्लोजिंग नीचे कर देता है, ठीक है, तो फिर हम उसे एक्सिट कर देंगे। फिर एक और तरीका है, अगर ये सपोर्ट पे आता है और आवरली कैंडल में कोई ग्रीन बनाता है और उस कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर ये सपोर्ट पे आता है, आवरली कैंडल बनाता है, ठीक है, ये एक ज़्यादा सेफ बेट रहेगा। और उस आवरली कैंडल का हाई ब्रीच होगा तो हम लोग इसको बाई कर सकते हैं और इस सपोर्ट के नीचे के क्लोजिंग बेसिस पे एसएल डालेंगे, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस डालेंगे। तो ये एक एचडीएफसी बैंक का ट्रेड हो सकता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सेलिंग टॉप से आ रही है, एक बाउंस नेसेसरी है, हो सकता है फिर उस बाउंस के बाद फिर सेल ऑफ आ जाए, तो उस बाउंस को कैप्चर करने के लिए, जो कि अभी आया नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब एक दूसरा है एक्सिस बैंक। ये देखो, ये भी अपने मंथली सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेल ऑफ आया, ब्रेकआउट आया, फिर से हल्का रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, और ये ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉप से ना, लार्ज कैप बैंक है और टॉप से 28% का करेक्शन शो कर दिया है, ठीक है। तो लार्ज कैप्स में क्या होता है ना कि 25 से 30% के करेक्शन के बाद अगर कोई सपोर्ट आता है तो 90% चांसेस हैं कि वो वहां से सपोर्ट लेके बाउंस करेगा, ठीक है। लार्ज कैप्स में अगर 25 to 30% का करेक्शन हो चुका है और वहां पे मंथली सपोर्ट है तो इट्स अ गुड बेट कि हाँ इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। तो
ये तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि एक्सिस बैंक 30% डाउन मिल रहा है, ठीक है। बस इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी कोई बात नहीं हो रही है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ, ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक सपोर्ट है और डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये जोन, ठीक है। तो अगर किसी को ये 957 से 940 के जोन में मिलता है, ठीक है, तो वहां पे अगर एक आवरली कैंडल में बुलिश कैंडल बनता है, तो वहां पे उस आवरली कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री होगी और फिर वही सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है डेली कैंडल, तो मैं उससे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। 1950 से 1940 के जोन में आवरली कैंडल कैसी बनती है, अगर एक बुलिश कैंडल बनेगी तो मैं बाई करूंगा, बुलिश बनेगी तो मैं बाई करूंगा, उसका हाई ब्रीच होगा तब, ठीक है। आवरली कैंडल अगर कोई बुलिश बनती है और उसका हाई ब्रीच होता है तो मैं उसको बाई करूंगा और उसके नीचे डेली क्लोजिंग का एसएल डाल दूंगा। अगेन, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये ऑब्जर्वेशन है मेरी कि हाँ, टॉप से 30% करेक्ट होके एक सपोर्ट है तो एक बाउंस आएगा, ठीक है। ये देखो, एक दो तीन चार, 4 महीने से ये लगातार गिर रहा है, ठीक है। तो एक बाउंस हो सकता है इसमें 1121 तक आ जाए, आ सकता है, फिर फर्दर ये गिरे, वो बात की बात है। तो उस बाउंस को प्ले करने के लिए ये एक तरीका है, या फिर यहाँ पे आप लोग एक और चीज कर सकते हो, दोनों में मैं एक्सिस में आपको समझाता हूँ। लेकिन वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का हो जाएगा ना, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही है, ये एक आवरली कैंडल में ना, आवरली कैंडल बुलिश बने, उसका हाई ब्रीच हो तो खरीदो और उसी के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है तो यहाँ पे एक एसएल डाल के इसको ट्रेड करो। डेली कैंडल क्लोजिंग आएगी, मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और उस अगर आवरली कैंडल बुलिश बनती है तो उसका हाई ब्रीच होगा तब मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सिस बैंक, ठीक है। चलो, यही था आज के लिए। ठीक है गाइस, तो यही था, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स बता दिए, और दो लार्ज कैप बैंक्स जो है ना, वो फिलहाल देखने में तो एक्सिस बैंक ज़्यादा करेक्शन पे है तो इसको लेने में बेनिफिट है, पर हाँ, एच डी एफ सी बैंक भी ना अपने अच्छे खासे मंथली सपोर्ट पे आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। 30 30 रुपये बचे हैं, 2%, तो किसी भी एक गैप डाउन में ये टच कर सकता है, ठीक है। तो दोनों कॉन्ट्रा बेट हैं, ठीक है। कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, बस एक कॉन्ट्रा बेट ले सकते हो 2% का एसएल डाल के, जो भी लेवल्स मैंने बोले हैं वहां खरीदोगे तो, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।